जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर से हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी तीसरी है, ठीक है। आज की क्लास हमारी तीसरी है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यदि कह रहा है यदि b बराबर 2, BAG में बै का कितना है 10, तो बॉक्स का कितना होगा। देखो देखो, जैसे b का नंबर कितना होता है 2, b का नंबर 2 होता है, b का नंबर 2 होता है। जैसे BAG, जैसे b का नंबर कितना होता है। अगर इन संख्याओं का योग जोड़ेंगे, अगर 10 आता है, ठीक है। देखते हैं पहले जोड़ के। b का 2, a का कितना 1 और g का कितना 7, g का कितना 7, 2 1 3, 3 और 7 10। मतलब क्या किया है, ये नंबरों का योग किया है, नंबरों का योग किया है, ठीक है। नंबरों का योग किया गया है। अब जोड़ देंगे BOX है, BOX है। b का नंबर 2, o का नंबर बदल लो 15 और x का नंबर 24, ठीक है। x का नंबर 24। 4 5 9, 9 2 11, हासिल 1, हासिल 1, 2 3, 2 3 और 1 हासिल 1 4। यानी संख्या कितनी आ गई, 41 आ गई। तो 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ। नंबरों का योग किया है ना, नंबरों का योग किया है। ऐसे क्वेश्चन आप हल तब कर पाओगे जब आप वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के नंबर आपको जब याद हो, तब आप, ठीक है। तब आप कम से कम समय में आप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो देखो इसको देखो, a का कितना है 1 होता है, a का कितना होता है 1 होता है, LOT, ठीक है। l का कितना होता है, जोड़ ले, l का 12, o का 15 और t का 20। अगर जोड़ने पर 47 आती है तो सीरीज क्या हो गई हमारी, बनती चली जाएगी। जोड़ो, 5 2 7, 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4, यानी 47। इसका भी क्या किया है, योग किया है, ठीक है, योग किया है। अब जोड़ दो मैट का M80, तो M का कितना होता है 13, A का कितना होता है बोलो 1 और T का कितना होता है 20, T का कितना होता है 20, 20 और 13 33, 33 और 1 34। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ सवाल आपके इस तरह से पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में। तो ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपके अगले टाइप से क्वेश्चन है, कार्यान्वित लिखित कोड और की। कोड ये हो गए ऊपर वाले, की ये नीचे वाले हो गए। का प्रयोग करके दिए गए कोडित शब्द को कोडित कीजिए। बस डिकोडित लिखना है। अब कह रहा है कोडित, ये कोडित शब्द है, ये वाले अक्षर, ठीक है। इसका हमें की लिखना है, ये नीचे वाले, ये क्या है, की है, ठीक है। अब जैसे जेड है तो जेड ये कोड है। अब इसका की क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस, समझो। बी का कोड क्या होगा, टी, बी का कोड टी। वाई का कोड आर, वाई का कोड आर। एक्स का कोड क्या होगा, ए, एक्स का कोड ए। एम का कोड आई, एम का कोड आई। एन का कोड क्या है, जी। और क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड एच, क्यू का कोड एच। और बी का कोड क्या है, टी। बताओ। बात करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में ई है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें शुरुआत में एच है और यहाँ पे एस है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, एस टी आर, इसमें ए, इसमें ई आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ गए, बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, समझो। ऐसे सवाल ऐसे ये लगा है वैसे ये लगा दो, सेम सवाल है, लगा दो। कह रहा किसी कोड भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोडित किया गया है, ठीक है। संख्या ये दी गई है, जैसे एफ है, ई डी सी और जी, ठीक है। ये कोड है, ये कोड है। अब ये कोड है। अब इसके क्या लिखना है, ये की लिखना है, ये बस।
एफ है, एफ का नंबर कौन सा है? एफ का नंबर कौन सा है? एफ का नंबर बोलो। एफ का नंबर है 8, एफ का नंबर 8। ई का नंबर कितना है? 6, ई का नंबर 6। और डी का नंबर कितना है? डी का नंबर 2, डी का नंबर 2। सी का नंबर कितना है? सी का नंबर है 5, सी का नंबर 5, ठीक है। और जी, जी का नंबर कितना है? 4, जी का नंबर 4। तो बताओ बताओ 86,254, 86,254 किस पे है? 86,254, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बस आसान था, आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ इस तरह आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? देखिए, कह रहे यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ का रंग क्या होगा? देखो, वायु को क्या कहा गया है? वायु को कहा गया है हरा, वायु को हरा कहा गया है। देखो इधर, वायु को हरा कहा गया है। हरे को क्या कहा गया है? हरे को नीला कहा गया है, हरे को नीला कहा जाए। नीले को आकाश कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए। आकाश को पीला कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए। पीले को पानी कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए। तो आपसे पूछा है साफ आकाश का रंग, साफ आकाश का रंग, ठीक है। साफ आकाश का रंग क्या होगा? साफ आकाश का रंग क्या होगा? साफ आकाश का रंग क्या होगा? कह रहा साफ आकाश का रंग क्या होगा? देखो, साफ आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। साफ आकाश का रंग नीला होता है और नीला को आकाश कहा गया है। नीला को मतलब नीले को आकाश कहा गया है। तो अतः साफ आकाश का रंग क्या होगा? यानी साफ आकाश का रंग क्या होगा? आकाश होगा। क्या होगा? आकाश होगा। क्या होगा? आकाश होगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो ऐसे क्वेश्चन ये इसको लगा दो, लगाओ जल्दी फटाफट। कह रहा आसमान को काला कहा जाए, आसमान को काला कहा जाए, आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को यहाँ पे नीला को लिखना, नीला को जमीन कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? मछलियाँ कहाँ रहेंगी? बताओ मछलियाँ कहाँ रहेंगी? बताइए। अच्छा बताओ मछलियाँ कहाँ रहती हैं? मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। मछलियाँ
कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। और जल को क्या कहा गया है? हरा कहा गया है। जल को हरा कहा गया है। तो हमारा क्या होगा? आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा, मछलियां जो रहेंगी हमारी, मछलियां जो रहेंगी कहाँ रहेंगी? वो हरा में रहेंगी। कहाँ में रहेंगी? हरा में रहेंगी। समझ में आया? देखो, मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। और जल को क्या कहा गया है? हरा कहा गया है। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? हरा में रहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे? देखिए, तो कह रहा किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ है वाई गुड बुक्स। ठीक है, आपको करना क्या? देखो इधर, ये पहला वाला समीकरण है कि 253 253 का अर्थ क्या है? बुक्स आर ओल्ड। समीकरण दूसरा, इसका अर्थ क्या है? यानी 546 का अर्थ क्या है? मैन इज ओल्ड। समीकरण तीसरा का अर्थ क्या हुआ? 378 का अर्थ क्या है? बाई गुड बुक्स। ठीक है, बुक्स, ये हुआ। अब यहाँ पे देखना क्या है आपको? समीकरण पहला और दूसरा में कौन कौन कॉमन है? समीकरण में पहला दूसरा में देखो 5 कॉमन है। तो यहाँ पे ओल्ड कॉमन हो गया, इसको दो काट। ठीक है, अब पहला और तीसरे पे कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बुक्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब बचा क्या? इधर आर बचा। आपसे पूछा है आर का अर्थ पूछा है। तो आर का अर्थ इधर 8 बचा, इधर कितना बचा? 2। तो आर का अर्थ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? अब देखो, ऐसे इसको लगा दो। ठीक है, ऐसे इसको लगा दो। कह रहा है, देखो कह रहा है 125 का ये गो टू स्कूल, 146 का स्टडी इन स्कूल, 135 का रन टू स्कूल। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण, ये दूसरा वाला। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, और ये वाला आपका तीसरा वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, देखो पहला यहाँ पे स्कूल यहाँ पे काट दो। ठीक है, अब कोई कॉमन है? तो यहाँ पे पहला और तीसरे समीकरण में देखेंगे 5 तो यहाँ पे 2 है ना, 2। अब आपसे पूछा क्या है? रन से पूछा है आपका, रन का पूछा है। बहुत सिंपल लग गया। तो रन बचा कितना आपका? रन का क्या हो जाएगा? इधर बचा कितना? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक नंबर आपका जाना नहीं चाहिए हर हालत में। ठीक है, आपको लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह आपके एग्जाम में आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है? देखिए इधर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर को का टेप जो है ना, अब इसको लिखा गया है डोर इज क्लोज्ड को जो पा मा जो लिखा गया है, और दिस इज गुड को ला रा पा लिखा जाता है। तो क्लोज्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बहुत सिंपल है। देखिए इधर, ये समीकरण पहला है, यानी ओपन द डोर। ओपन द डोर को क्या लिखा गया है? देखो इधर KATE ये लिखा गया है। ठीक है, जो लिखा गया है। अब डोर इज, इस समीकरण दूसरा, डोर इज क्लोज्ड को क्या लिखा गया है? जो, फिर पा PA, फिर मा MA ये लिखा गया है। फिर लिखा गया है दिस इज गुड को, समीकरण तीसरा, दिस इज गुड को क्या लिखा गया है? LARA
पा, ये लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखें, इसमें क्लोज, इसमें क्लोज, देखो इसमें इज है, इसमें इज है, इसमें इज है, इसमें इज है। पहले दूसरे में देखेंगे, पहले दूसरे में डोर है, तो पहले दूसरे में डोर है, ये देखो इसको काट दो। पहले दूसरे में देखो इसमें कौन कॉमन है, जे ओ, इसमें कॉमन है। अब दूसरे तीसरे में कौन कॉमन है, इज कॉमन है। अब यहाँ पे कौन कॉमन है, पी ए। तो आपसे पूछा क्या है, क्लोज्ड का, क्या पूछा है, क्लोज्ड का। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्लोज्ड का, COLSED, क्लोज्ड का आपसे पूछा है। तो क्लोज्ड का बचा क्या इधर, क्लोज्ड, तो बचा क्या आपका, क्या हो जाएगा आपका, PMA आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपको ये वाला क्वेश्चन लगाएं, देखो इसका क्या लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में नो, देखो पहला समीकरण, नो मोर फूड को क्या लिखा गया है, TA का A DA, ये लिखा गया है। मोर देन डैट को क्या लिखा गया है, समीकरण दूसरा, मोर देन डैट को क्या लिखा गया है, समीकरण दूसरा में लिखा गया है CAPA के A, ये लिखा गया है। ठीक है, अब पूछा है डैट को क्या लिखा जाएगा, डैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा डैट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें कौन कौन कॉमन है, इसमें मोर कॉमन, इसमें मोर कॉमन है। ठीक है, पहले दूसरे में, तो इसमें ये कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डैट, तो डैट ये है, तो डैट का आपसे पूछा है, तो आपका बचे इसमें कौन, तो इसमें आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, CA या PA, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो देखो यार, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, आप ना तो लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।